बड़िया ने, सभी छोटा ने और सभी बराबर वाला ने, सब ने मेरी राम राम। आज मैं तुमने न्यू बताऊंगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्यों दिए जाऊं से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हरियाणा के जो उसमें युवा हैं वो अपना कितना उन्होंने लठ गाड़ रखा है। हरियाणा के जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना परचम किस प्रकार राष्ट्रीय खेलों में लहरा रखा है। आप यूं समझ लें कि राष्ट्रीय खेलों में जितना योगदान हरियाणा से है, किसी भी दूसरे राज्य का योगदान इतना नहीं है। उसके लिए हरियाणा की जो खेल नीति है उसका भी कहीं ना कहीं योगदान है। और हरियाणा के जो माटी है या जो हम कहें हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं या जो उनके परिवार हैं, वे बढ़ते ही बच्चों के दिमाग में ये हैं कि बेटा तन्ने खिलाड़ी बनना है, तन्ने पदक लेना है। और शुरू से ही जब माँ बाप किसी बालक के दिमाग में यूँ भर दें कि भाई खिलाड़ी ही बनना है, तो वो आदमी, वो युवा, वो बच्चा अपने माँ बाप की मारी या खुद इतनी मेहनत करता है। और हरियाणा ने इसी वजह से परचम या हम कहें लठ गाड़ रखा है राष्ट्रीय खेलों में। राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त 2020 को दिए जाएंगे। आज यूँ समझ ले 29 अगस्त 2020 है और यह 2020 या हम कहें 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं। ऐसी क्या वजह है कि 29 अगस्त में ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने देने हैं। कोविड-19 बीमारी या हम कहें कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हम ये ज़रूर देंगे इनाम। इस बार ओलंपिक जैसे कहे ओलंपिक खेल में इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे देश पार्ट करते हैं, तो इसी प्रकार ओलंपिक की तर्ज पर ही ओलंपिक साइज अवार्ड दिए गए हैं। मतलब खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार पहले दो व्यक्तियों को ही दिए जाते थे, एक कोई मेल खिलाड़ी है, एक कोई फीमेल खिलाड़ी है। लेकिन इस बार खेल रत्न भी संख्या बढ़ाई गई है, 5 खेल रत्न दिए गए हैं और अर्जुन पुरस्कारों में भी 15 से ज़्यादा खिलाड़ियों के नाम हैं। कभी भी इतने नहीं दिए गए हैं। ये इसलिए किए गए हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो ये चाहती है कि कोई भी खिलाड़ी इस बीमारी के दौरान भी अपने आप को इतना तैयार करता रहे कि जो ओलंपिक इस 2020 में होने थे जापान के अंदर, वे अगले साल ओलंपिक जब हुए तो भारत के खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करके दिखाएं। इसी वजह से हमारी केंद्र सरकार ने नियमों को भी थोड़ा सा अनदेखा कर दिया और अनदेखा करके इतनी घनी मात्रा में, इतने घनी संख्या में इनाम दिए हैं। हरियाणा से यूँ कहें गणे हमारे खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार दिया जाएगा 29 तारीख को, इसमें उनका गण्या का नाम है। मैं आपने थंबनेल में बताऊंगा वे खिलाड़ी कौन कौन हैं और जो ये पदक दिए जाए हैं ये क्यों 29 तारीख ने दिए जाए हैं और ये कौन कौन से पदक हैं। जो अगर हम कहें राजीव गांधी खेल रत्न या हम कहें द्रोणाचार्य अवार्ड या हम कहें अर्जुन पुरस्कार, ये जो पुरस्कार हैं क्यों दिए जाते हैं, या टेंजिंग एक अवार्ड है, नॉर्गे अवार्ड, ये क्यों दिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार दिए जाते हैं 29 अगस्त को दिए जाएंगे। आज 29 अगस्त है 2020 हम कहें, और 29 अगस्त को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति था हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 1000 गोल किए हैं अपने 22 सालों के कैरियर में। 22 सालों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम कहें 400 के आसपास और टोटल उन्होंने 1000 के आसपास उन्होंने गोल किए हैं, 1000 से ज़्यादा ही समझ लें। तो जो हॉकी के जादूगर थे उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त को 1905 में। प्रयागराज जो हम कहें, इलाहाबाद जो हम कहें था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये
17वें साल की जन्मदिन के दौरान ही इन्होंने अंग्रेज़ों की फ़ौज को ज्वाइन कर लिया था, जब अंग्रेज़ भारत में थे। तो आप ये कह सकते हो 1905 में जन्मे और 1922 में इन्होंने अंग्रेज़ों की पलटन में क्या नाम है अपना स्थान बना लिया था। वहाँ पर ये नायब सूबेदारी से बन करके, मतलब आप ये समझ ले एक सैनिक के रूप में इन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग करी और उसके बाद ये नायब सूबेदार या मेजर की पोस्ट तक भी बनकर निकले हैं। 1956 में इन्होंने वहाँ से क्या बोलते हैं मेजर की उपाधि प्राप्त करी और उसके बाद ये अपना भारत के अंदर लग गए नौजवानों को सिखाने के लिए। ये ब्राह्मण रेजिमेंट के अंदर इनको क्या नाम है लिया गया था और ब्राह्मण रेजिमेंट में जो मिश्रा जी थे इनके गुरु, उन्होंने इनकी इस चीज़ को निखारा और हॉकी के जो हम कहें जादूगर के रूप में ये निकल करके आए। तो आप ये कह सकते हैं कि भी पूरे के पूरे जो हरियाणा में या हम पूरे के पूरे जो देश में जो ये क्या नाम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी इसमें उभर कर इतने निकल करके आए हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि इतनी संख्या में खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी प्रतिभा दिखाई है और ये हमेशा जितने भी ये दिए जाते हैं इनाम, ये हमेशा 4 साल के जो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर या 4 साल के हम जो कहें कि इतना उन्होंने कठोर परिश्रम किया उसकी वजह से उनको ये सारे इनाम मिले हैं। तो जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं या हम कहें जो भी हमारे जो अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है या हम कहें तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार हैं, ये सारे पुरस्कार 4 साल के अंतराल के दौरान कई किए गए परिश्रम के वजह से ही इन खिलाड़ियों को मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी ये पुरस्कार दिए गए हैं ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त का मैंने आपको बता दिया कि मेजर जो ध्यानचंद हैं उनके जन्मदिन की बदौलत या उनके जन्म की वजह से ये किए गए थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना एक बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया था। उस व्यक्ति ने लगातार 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था हॉकी की टीम को। अंग्रेज़ों की तरफ से वे खेले थे 1928 में, 1932 में और 1936 में। तो आप न्यू कैश को कि एक व्यक्ति जिसने 3 बार लगातार गोल्ड मेडल दिलवाए और 1936 में बतौर वह कप्तान भी रहा है हॉकी के लिए, तो हॉकी के जादूगर हम कहें मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस की वजह से ही हमारे क्या नाम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार उनके जन्मदिन पर दिए गए हैं। आप ये समझ लें उनको जर्मनी के जो हिटलर हैं उन्होंने भी ये कहा कि भाई आप यहाँ की नागरिकता को हासिल कर लें। तो आप ये समझ सकते हैं एक व्यक्ति इतना बड़ा क्या नाम है इतना बड़ा खिलाड़ी जादूगर, उसको ऐसे बोलते थे जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं वो ऐसे गोल दागता था। तो उस व्यक्ति की बड़ी महानता है। और 1979 हम कहें उस वक्त हमारे जो व्यक्ति था मेजर ध्यानचंद जी, इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो उस वक्त जो हमारी जो स्टंप जो थी वो ही क्या नाम है बनाई गई थी इनके नाम पर ही। तो आप ये समझ सकते हो कि जितनी भी इनकी मेहनत है इन्होंने हमारे देश के लिए किया, इसी वजह से इनको फिर पुरस्कार भी दिया गया। और हमारा जो राष्ट्रीय एक पुरस्कार है पद्म भूषण, वो भी इनको मेजर ध्यानचंद जी को दिया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा योगदान किया किसी व्यक्ति ने, उसी की वजह से ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं। एवं बात करा हरियाणा की, हरियाणा वाले तो जमा 1 नंबर के हैं। खिलाड़ी के रूप में उन्हें हरियाणा का नाम सबसे ऊपर शीर्ष स्थानों में ला रखा है। हरियाणा के इतने खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों का योगदान इतना है कि भारत में हर गांव में कोई ना कोई किसी न किसी परिवार में खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और इसी वजह से हरियाणा की सरकार ने कुछ ना कुछ ऐसी नीति भी बना रखी है कि जिसकी वजह से खेल नीति को बढ़ावा दें और इतने खिलाड़ी लिखने हमारे हरियाणा तक कि हरियाणा का नाम विदेशों में छा जाए भारत के साथ साथ। इसलिए
अब ये अवार्ड दिए गए ओलंपिक साइज अवार्ड लिस्ट फॉर खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस किस व्यक्ति को कौन कौन से हमारे अवार्ड मिले हैं। आप ये समझो, इस व्यक्ति के लिए, ये मेजर ध्यानचंद जी हैं, इस व्यक्ति के लिए वहाँ के अखबारों में ये लाइनें छपी हुई थी, द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ ए मैजिक शो टू। ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में एक जादू का शो भी होगा। तो जादू का शो इसलिए इसको विजार्ड बोला गया है, इस व्यक्ति को, मेजर ध्यानचंद, मतलब हॉकी के विजार्ड कौन है, जैसे हम कहें मास्टर ब्लास्टर का नाम आते ही सचिन तेंदुलकर आ जाता है, ऐसे ही हॉकी विजार्ड के नाम आते ही मेजर ध्यानचंद जी का नाम आ जाता है। ब्रैडमैन जो क्रिकेट खिलाड़ी थे मशहूर जो थे, उन्होंने भी कहा कि यह इस प्रकार से गोल करता है जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं। और बर्लिन में हर पोस्टर पर यह भी लिखा हुआ था कि विजिट द हॉकी स्टेडियम टू वॉच द इंडियन मैजिशियन ध्यानचंद इन एक्शन। तो आप ये समझ लो, ध्यानचंद का विदेशों में नाम इतना ज़्यादा था कि हमारा जो बर्लिन में जो 1936 में जो हमारे ओलंपिक हुए थे, गोल्ड मेडल हमारा जो मेजर ध्यानचंद जी की कप्तानी में मिले, उसकी वजह से किसी ने इनको नागरिकता देने की भी बात कह दी। ये भी बहुत बड़ी बात थी। और नीदरलैंड में तो बल्कि इनकी हॉकी का भी टेस्ट किया गया कि कहीं इनकी हॉकी में कोई कुछ मैजिक तो नहीं है कि भी पता नहीं किस वजह से ये व्यक्ति गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल किए जा रहा है। तो 20-22 सालों के कैरियर में इन्होंने 1000 गोल कर दिए, ये बहुत बड़ी बात रखती है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त 2020 को इस साल, और आप कहें हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। अब मैं आगे बात करूंगा। अब है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसकी ये सबसे हम कहें कि भी बड़ा जो खेल रत्न अवार्ड है, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि ये पुरस्कार मुझे ज़रूर मिले। और इसके अलावा जितने भी हैं, अर्जुन पुरस्कार है, या हम कहें वो ऐसे पुरस्कार जिसके लिए खिलाड़ी बिल्कुल लगा रहता है जी जान से कि भाई मेरे को तो ये लेने ही लेने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी प्रतिभाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खेल हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ, इन सभी में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से पिछले 4 साल के रिकॉर्डों को देखते हुए ये इनाम दिए जाते हैं। पहले ये 1 साल के लिए दिया जाता था कि 1 साल में परफॉर्मेंस क्या रही है, लेकिन 2015 में कपिल देव की कमेटी के निर्देशों या कपिल देव की सजेशन की वजह से ये अब 4 साल का नियम कर दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा ऐसा पुरस्कार है जो सबसे ऊपर रखा गया है खेलों के अंदर, और इसमें पदक मिलता है उस पदक में, और कैश अवार्ड भी है। 7.5 लाख रुपए इसमें व्यक्ति को दिए जाते हैं, हम कहें खिलाड़ी को। 1984 से लेकर के 1989 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जी, और इन्हीं के नाम पर ये 1991 में शुरुआत की गई थी। और विश्वनाथन आनंद सबसे पहला 18 वर्षीय नौजवान व्यक्ति था जिसको ये पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार 2008 में और 2014 में नहीं दिए गए थे, और बाकी 1991 से शुरू करके ये आज तक दिए गए हैं। और पहले ये जो थे ये सिर्फ 2 ही दिए जाते थे हर साल, लेकिन इस बार कोरोना वायरस बीमारी की वजह से खेल भी हमारे आगे बढ़ गए हैं, तो इसलिए लोगों को, हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए सरकार ने नियमों को थोड़ा सा हटा करके, अनदेखा करके ये सारे खिलाड़ियों को इनाम दिए हैं। आगे मैं आपको और बताऊंगा। अब है हमारा अर्जुन अवार्ड। ये अर्जुन अवार्ड भी, इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, और 1961 में जो अर्जुन, नाम बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, जो भारत देश का नागरिक है उसको पता है अर्जुन कौन था। अर्जुन कौन था? एक धनुर्धारी था जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण जो उनके सारथी थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर के एक महाभारत का युद्ध लड़ा था। तो अर्जुन पुरस्कार ये इसीलिए ये चिन्ह दिया जाता है जो अर्जुन विजेता होते हैं। यह जो अवार्ड है इसमें 5 लाख तक का क्या नाम खिलाड़ी को इनाम दिया जाता है, और इन सभी के अंदर एक चीज़ दी जाती है, एक पदक दिया जाएगा। अलग अलग पदक हैं, अलग अलग उनके चिन्ह हैं,
राजीव गांधी को छोड़कर सभी में 5 लाख के इनाम की राशि दी जाती है। और एक जो हम कहें कि भी जब राष्ट्रपति भवन में अगर कोई मान लो सपोज सेरेमनी है, तो आप समझ ले वहाँ पर उनके लिए एक ड्रेस हम कहें या एक हम कहें जो हमारा सर्टिफिकेट है और जो ये क्या नाम है चिन्ह है, ये सारी चीज़ें सभी के अंदर यही दी जाती हैं। ये जो पुरस्कार है ये इसलिए भी दिया जाता है कि अच्छी लीडरशिप हो, अच्छी परफॉर्मेंस हो 4 सालों में किसी व्यक्ति की, और अर्जुन की तरह एक निशान हो। जैसे अर्जुन ने न्यू दिखा था पेड़ पे कि भाई मन ने तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख ऐसा है न्यू है कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ आंख दिखा है, जो लाग रहा है बूंदी तरिया, ऐसी बूंदी तरिया लाग रहा है कि भाई मैं तो यू पदक लेऊंगा ही लेऊंगा, और मैं इस खेल में नंबर 1 बनना चाहूँ, तो ये अर्जुन पुरस्कार इसलिए ही दिया जाओ है। हरियाणा में घने खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है पहले भी और इस साल भी मिला है। मैं तुमने नाम भी बताऊंगा कौन कौन से ये खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है इस साल। तो आप न्यू कैश को हो इस साल की ताज़ा खबर यह है कि 29 अगस्त 2020 में ये इनाम दिए जाएंगे। मैं तुमने न्यू भी बताऊँ हूँ कि भाई इस इनाम में क्या मिला है और कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें ये इनाम मिलेंगे। अगली बात आ गई द्रोणाचार्य अवार्ड। नाम सुन लिया द्रोणाचार्य, भारत का कोई भी आदमी है उस तक बूझ लो द्रोणाचार्य कौन था। द्रोणाचार्य वो गुरु था जिसने पांडवाती और कौरवाती दीक्षा दी थी, या हम कहें इनको सिखाया था। तो द्रोणाचार्य हम कहें वो व्यक्ति था जो कोच, जो हम गुरु के लिए सम्मान दिया जाता है, तो उसी व्यक्ति के तर्ज पर 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये जितने भी ये अवार्ड हैं, ये अवार्ड परफॉर्मेंस तो देखी जाओगी, चेले की भी देखी जाओगी, गुरु की भी देखी जाओगी। कितने चेले निकाले गुरु ने, और गुरु ने कितने चेले कितने साल तक निकालन लाग रहा है, इन सारी चीज़ों ने देख के ये नाम दिया जावा है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसमें भी वही बात है 5 लाख रुपये मिले हैं, यो अवार्ड मिले है, और के है एक जो ड्रेस पहन के जाओगा राष्ट्रपति भवन में वह मिला है, ये सारी चीज़ मिल रहे हैं। ये अगली बात आ गई ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद मैंने बता दी, मेजर ध्यानचंद हैं, ये मेजर साहब हैं, ये इनके क्या बोलते हैं वो दिया जाता है चिन्ह कहें हम के भी किस प्रकार से, यो 2002 में शुरू किया गया था। इस जो शुरुआत में दिए गए थे वे 3 खिलाड़ी थे जिनकी ये सारी चीज़ें मिली थी। तो आप न्यू कैश को सब में 5 लाख रुपये हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 5, सिर्फ एक राजीव गांधी में 7.5 हैं, सब में 5 लाख। और उनकी परफॉर्मेंस ध्यानचंद पहला जो व्यक्ति था, इसमें ये 3 व्यक्ति हैं, ये नाम दिए गए हैं। तो आप न्यू कैश को कि भी हमारी सरकार कोशिश करना ला गई है कि भाई हम किसी का भी वो ना होने दें, क्या इस बीमारी में कमज़ोर ना पड़न दें। अगले साल होंगे अगर मान ले सपोज खेल तो उसमें भी बड़ा कर लिकड़ के आऊँगे। न्यू है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह भी जो एक ट्रॉफी दी जाती है इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी जो आपस में खेल करती हैं और उसमें से जो जीत का हुआ है उस यूनिवर्सिटी ने ये दिए जाने से 1956-57 में इसकी शुरुआत करी गई थी, और इस साल भी एक यूनिवर्सिटी न्यू लेकर के आई है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये न्यू दिए जाए हैं कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में कोई भी इनमें काम कर रहा व्यक्ति आगे बढ़ के खेला में लिखड़े और वो कुछ ना कुछ इनाम जीतता है, उन व्यक्ति मतलब प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं जो इस खेल ने बढ़ावा दे रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के जितने भी संस्थान हैं। और आखिरी अवार्ड है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये अवार्ड भी शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें भी 5 लाख दिए जाए हैं। इस तेंजिंग नाम का अवार्ड, ये तेंजिंग कौन था, पहली बात तो तेंजिंग कौन था और ये एडवेंचर अवार्ड क्यों है। तो आप न्यू कैश को हो जल थल इन कितनी भी जगह पे कोई भी आदमी कि मैं एडवेंचर करे, कि मैं नई बात करके दिखावा है, उसने ये इनाम दिया जाओ। पहाड़ मान लो जो माउंट एवरेस्ट पर कोई चढ़ गया या कितने और तगड़े पहाड़ पर चढ़ गया या फॉरन के कितने पहाड़ हैं उन पहाड़ पर जा चढ़ा, तो ऐसे व्यक्ति को तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाओ से। जो तेंजिंग है यू कौन था,
इस तेंजिंग की कहानी सुनाऊंगा और फिर आगे की कहानी भी तुमने बताऊंगा। तेंजिंग कौन था? यो तेंजिंग जो था यो आदमी था, इसने शेरपा तेंजिंग भी बोलते हैं। यो 1950-52 के दौरान, 1953 के दौरान इस आदमी ने क्या कराया था, यो हिमालय पर चढ़ गया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था एक आदमी दूसरे के गिल्ली, और एक अंग्रेज जो था उस अंग्रेज के ग्रुप में था यो। तो हम 3 आदमी थे, एक है तेंजिंग नोर्गे यूर्या, दूसरा है इलेरी यूर्या, और तीसरा यो अंट। तो अंट तो यो अंग्रेज आदमी था जिसका जन्म हुआ था शिमला में। यो अंग्रेज था, यो शिमला में जन्म हुआ तो पहाड़ा पर चढ़ने खातर यो जमाइंडी था, चढ़ जाया करता। इसने 1952 के अंदर 1953 में इन्होंने पूरा टारगेट कराया कि हम भाई चढ़ाएंगे किस पे, पहाड़ पे। तो इनके ग्रुप में ये 2 आदमी थे, एक तो यू तेंजिंग नोर्गे, यो आदमी न्यूकैश कहाँ, यू नेपाल, और नेपाल का आदमी कैश कहाँ, लेकिन यू नेपाल की बजाय तिब्बत का व्यक्ति था, तिब्बत में जन्म हुआ था इसका। इसलिए इस आदमी को नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर बोला गया है। इसी के नाम पर ही इनाम शुरू कराया है केंद्र सरकार ने, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति इलेरी इसका डब्बी था, और यो इलेरी ये दोनों जने चढ़े थे ऊपर जा गए। और यो जो इलेरी है, यो इलेरी जो था न्यूजीलैंड का माउंटेनियर कैश को, यो आदमी इतना जोर का था, यो हर जगह रहा हुआ है। अपने कैश को स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया था न्यूजीलैंड ने जब यो आदमी धरती छोड़ कर गया था। तो आप कैश को हो, ये जितने भी आदमी थे उनके नाम पे जो भारत में जो आदमी था कौन, तेंजिंग। इसलिए इस एडवेंचर की वजह से इस तेंजिंग के नाम पर ही क्या कर दिया, इनाम टेक दिया केंद्र सरकार ने। यो हंट कौन था? यो अंग्रेज था, यो बाहर शिमला में जन्म हुआ था। इब समझ गए तुम मेरे हिसाब से सारी बात कि भाई यो तेंजिंग कौन था, यो हिलेरी कौन था, और क्या बोले अगर यू क्या बोले अगर यो हंट कौन था। ठीक से ये बात आ गई भाई। 1 जनवरी 2016 से लेकर के दिसंबर 31 2019 तक का जो ये कंसिडर किया गया है कि भाई इसमें जो इनाम दिए जाएंगे इसके आधार पर दिए जाएंगे। अप्रैल तक का टाइम होता है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, आखिरी दिन जो है अप्रैल का, उस तक ये सारी बात जांची जाए भाई कौन कौन है, किस किस इनाम दिए जाएंगे, और अगस्त में ये इनाम बांट दिए जाए हैं। अब रूल नंबर 10 और रूल नंबर 10.1 न्यू का हैं इन, और 10.2 ये फंडामेंटल रूल थे कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी खिलाड़ी को या 15 से ज़्यादा खिलाड़ी को इनाम नहीं दिए जाएंगे। अर्जुन अवार्ड की बात थी, और न्यू में खेल रत्न की भी अवार्ड थी कि 2 ही खिलाड़ी थी दिए जाएंगे। लेकिन ये दोनों नियमों को इस बार थोड़ा सा दरकिनार कर दिया गया। क्यों कराया हमने बेरा है, कोविड-19 की बीमारी की वजह से और खिलाड़ियों ने मोटिवेट करने की वजह से। कोई भी चीज़ हो भाई, कोई इनाम हो, कोई भी चीज़ हो, जरूर सुर्खियां में रहा करे। न्यू 2002 की बात है कि एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को इनाम देने की बात कही गई थी, ज्वाइंट हम कहें विनर थे, ये भी कंट्रोवर्सी की बात हुई थी। तो इनाम ये कंट्रोवर्सी में चलते रहते हैं, कोई भी इनाम हो हर एक में कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी तो पता नहीं किस किस के साथ है, हाँ, कभी हमारे किसी को जोड़ देते हैं, तो कंट्रोवर्सी तो हर किसी के साथ चलती रहती है। चाहे राम राज्य की बात कर लें, चाहे ये वाले राज्य की बात कर लें, सभी में कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो ये पार्ट है। तो ये हम कहें, बता दिया मैंने, ये हॉकी का जादूगर के नाम पे कराया जाता था। अब क्या है, ये ध्यानचंद अवार्ड, ये जो हमारे हैं कौन, ये हमारे ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? नेत्रपाल हुड्डा जी को। नेत्रपाल हुड्डा जी जो हैं, इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही सेना में क्या कर लिया था, अपनी जगह बना ली थी, भर्ती हो गए थे। 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी इन्होंने बहुत जोर का काम कराया था। तो आप न्यू कैश को, और इन्होंने के केसरी, भारत केसरी का खिताब भी जीता था। इनके इतने चेले थे, इतने चेले, उन्होंने इतनी कोशिश करी कि भाई मिल जाए हमारे गुरु ने, और आखिर में गुरु ने मिले गया के नाम ध्यानचंद अवार्ड। 1978, 69, 70, 74, 75, 76 में नेशनल चैंपियन भी रहे हो गए। तो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति जिसको
इनाम दिया। तो कितने चेले थे उनकी वजह से आज ये ध्यानचंद अवार्ड नेत्रपाल हुड्डा जी को मिल गया है। इस व्यक्ति ने इतने चेले बना दिए, अपने इतने चेले बना दिए और उनने इतना नाम कर दिया भारत का विदेशा में कि सरकार ने इनको इनाम दे दिया। इनको मैं नमस्कार करता हूँ और शुभकामनाएं भी दूंगा कि इनके चेले और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। अब अगला है ध्यानचंद अवार्ड। दूसरे हमारे जो खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह जी हैं, उनको भी ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो ये होनहार इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह जी। इनके आपको आखिर में ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको ये याद करनी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी हरियाणा से हैं, ये भी कोच। आप ये देखो भी ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। सोनीपत में तीसरे ऐसे हम कहें कि द्रोणाचार्य ऐसे गुरु हैं जिन्होंने क्या है अपना एक योगदान दिया है और उस योगदान की वजह से ये हमारी जो सोनीपत या हमारा जो हरियाणा है उसके खिलाड़ियों ने अपना लठ गाड़ा है पूरे हरियाणा में भी और पूरे भारत में भी और पूरे विदेश में भी, विश्व में भी। आपने क्या इसको तो ओम प्रकाश दहिया जी हैं, इन्होंने शुरुआत करी और इनकी वजह से आप ये कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय इतने इनके चेले रहे हैं। तो ये भी गुरु हैं, इन गुरु को भी मेरा नमस्कार और इनको बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे कोच ओम प्रकाश जी दहिया जी को। अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है हमारे एसपी रहे हैं कृष्ण कुमार हुड्डा जी। ये व्यक्ति हैं जो अभी मधुबन पुलिस की एकेडमी में लगे हुए थे और इनके साथ साथ दबंग दिल्ली से भी जुड़े हुए थे 2 सीजन से। अभी सांगी गांव में जन्मे कृष्ण कुमार हुड्डा, ये भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 2020 के लिए इनका नाम लिया गया है। तो इन गुरु को भी मेरा नमस्कार। अगले हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन का नाम मैंने आपको बताया था, अर्जुन पुरस्कार किस लिए है। अर्जुन पुरस्कार में ये व्यक्ति लाल दीपक निवास हुड्डा, इनको क्यों मिला। अब इनके लिए बड़ी खतरनाक इनकी एक स्टोरी मैं आपको बताऊं। जो ये खिलाड़ी हैं इतना जुनून था, इन्होंने भांजे भांजियों को पढ़ाने के लिए ये गेम चुना। इनकी माँ की हम कहें महज 4 साल की उम्र में माँ का आंचल छूट गया और कुछ सालों के बाद पिताजी का भी साया इनके हाथों से इनके सर से चला गया। इन्होंने इनकी सिस्टर थी और इनके भांजे भांजियों के लिए इन्होंने कमर कसी और कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और इन्होंने दिन रात मेहनत करी। और ये इनके कोच गुरु रहे हैं जगमाल सिंह, भगवान सिंह, असन कुमार जी और जयवीर शर्मा जी। इनका योगदान भी रहा है इनको कुछ ना कुछ सिखाने में। ये व्यक्ति दिन देखता था ना रात देखता था और प्रैक्टिस पे लगा रहता था और इनके भांजे भांजियों ने भी यही चीज़ें सीखी हैं। भांजा प्रतीक और भांजी ने भी खेलों में अपने मामा से बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो दीपक निवास हुड्डा जी, माँ का साया, पिताजी का साया चला गया, लेकिन उनके जो सपने थे, उनके जो आदर्श थे, उनको इन्होंने पूरा किया। तो सोच के देखो, एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ हो, उसने दांव पर, इस भाई के पास क्या था, माँ बाप का सहारा चला गया। दांव पर लगाने के लिए क्या था, मेहनत इतनी करी। दांव पर लगाना पड़ता है हर इंसान को कुछ ना कुछ जिंदगी में करने के लिए। जिसने जितना दांव पर लगाया है वो उतना ही ज़्यादा जिंदगी में आगे बढ़ा है। तो आपने समझ लो दांव पर बहुत जरूरी है लगाना। दूसरे जो अर्जुन अवार्डी हैं ये हैं पैरा एथलीट संदीप चौधरी और शूटर मनीष नरवाल जी। इनको भी क्या है अर्जुन अवार्ड मिला है दोनों को। अब ये व्यक्ति भी जो पैरा ओलंपिक ये जो गेम होते हैं ये ऐसे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, या कोई अपंग खिलाड़ी है, किसी वजह से पैर हाथ कोई भी चीज़ किसी असामान्य रूप से उनके पास नहीं है, किसी भी बीमारी का या कोई भी ऐसी चीज़ रही है या एक्सीडेंट में इन्होंने खो दिया है, ऐसे के भी पैरा ओलंपिक्स होते हैं। तो इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है संदीप चौधरी और शूटर मनीष नरवाल को। जो ये मनीष नरवाल थे पहले सोनीपत में थे, अभी आजकल बल्लभगढ़ में हैं। और ये व्यक्ति ने भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने कुछ चीज़ें ना होने के बावजूद भी अपने लगन से क्या किया, परिश्रम किया और परिश्रम से इनको सफलता मिली। प्रधानमंत्री जी ने भी मनीष को बहुत बहुत क्या नाम है शुभकामनाएं दी थी जब इस व्यक्ति ने अपने
मेडल पे मेडल इन्होंने लाए हैं। तो आप समझ लो संदीप चौधरी और शूटर मनीष नरवाल। अगले हैं अर्जुन अवार्डी हमारे मुक्केबाज भिवानी के मुक्केबाज। जो भिवानी जो जिला है, भिवानी को माना गया है क्या, मिनी क्यूबा। हम कहें भिवानी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानता ना हो किसको, कि कितने इसने खिलाड़ी दिए हैं। मिनी क्यूबा बोला गया है हमारे भिवानी को। कविता चहल, जितेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार जो ओलंपिक में इन्होंने मेडल लिया है 2008 में, और हमारे अवार्ड जो है मनीष कौशिक। तो ये अभी आर्मी की पोस्ट पर सूबेदार भी है। तो देखो आर्मी में भी लगे हुए हैं अपने देश सेवा के लिए, और खिलाड़ी बनकर भी देश सेवा कर रहे हैं। अब ये पटियाला में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, इनको पता लगा कि भी इनको मिला है। पता नहीं कितने फ़ोन इनके पास करे, इनके घर वालों ने देखा तो घबरा गए, पता नहीं इतने फ़ोन आ गए, कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई। लेकिन पता लगा इनको कि इनको तो अर्जुन अवार्ड मिल गया है। बड़े फूले नहीं समाये, आंखों से आंसू हम कहें कि भी खुशी के आंसू कि भी ये मेरे को अवार्ड मिला है। हर एक का सपना होता है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन की तरह, आँख की तरह। तो हम ये कहें कि इस व्यक्ति ने भी परचम लहराया है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ये हरियाणा का भाई, इसको भी हम शुभकामनाएं देते हैं। अब है अर्जुन अवार्डी, ये जी हैं दीपिका ठाकुर जी हैं। दीपिका ठाकुर जी ये भारतीय रेल में लगी हुई हैं, और इन्होंने ये यमुनानगर से हैं, और क्या नाम हम कहें चंडीगढ़ के, हम कहें कि चंडीगढ़ से इन्होंने चंडीगढ़ के जो हॉस्टल हैं, हम कहें चंडीगढ़ की जो धारा है, या जो हम कहें हरियाणा की जो धारा है, उस धारा पर रहकर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। काफ़ी सारे मेडल इनकी वजह से आए टीम में। तो इनको भी हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया था, और उसके बाद आज इनको अर्जुन अवार्ड के रूप में भी इनाम दिया जाएगा। तो हम कहें बेटा हो या बेटी, बहन हो या भाई, लड़का है और लड़की, हर जगह लड़कियों ने भी बाजी मार रखी है, और भाइयों जो लड़के हैं उन्होंने भी बाजी मार रखी है। इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। अब अगला है अर्जुन अवार्डी, ये है मनु भाकर जी। इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। शूटिंग में इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करी है। अर्जुन अवार्ड नाम बताता है कि अर्जुन की तरह काम करने वाले इन व्यक्तियों को इतना इन्होंने अपना परिश्रम दिया, गोल्ड मेडल मिले इनको, और नंबर 1 खिलाड़ियों तक को हराया है। इन्होंने मैक्सिको एल्जेंड्रा जवेला को जो कि 2 बार चैंपियन रही है, उनको हराया है। आप ये समझ लें कितने यंगेस्ट इंडियन है जिनको गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड कप के अंदर। शूटिंग में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली जो हैं ये हमारी बहन, जो हम कहें जिन्होंने बहुत जोर का काम किया है, लठ गाड़ दिए हैं हरियाणा के खिलाड़ियों ने। तो इनको बहुत बहुत बधाई हो मनु भाकर जी को। अब अगला है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड। ये जो अवार्ड है नरेंद्र सिंह जी को मिला है। इन्होंने पता नहीं कितनी पहाड़ियाँ, कितने महाद्वीपों के ऊपर ये चढ़ते चले गए। इनके पिताजी आर्मी में हैं। नरेंद्र सिंह जी रेवाड़ी जिले के कोसड़ी के मूल निवासी, आप ये समझ लें। और देखो इन्होंने क्या करा, 7 महाद्वीपों को फतेह करने की क्या नाम है कसम खाई, और ये माउंट एवरेस्ट पर भी हासिल करी। 14 अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर भी चढ़ चुके हैं। पढ़ाई जब कर रहे थे 12 साल की उम्र में, जब जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर भी चढ़कर पर्वतारोहण की शुरुआत करी थी। इनके पिताजी आर्मी में रहे हैं, कुछ ना कुछ जज्बा था, सीखा, आगे बढ़े, और ज़बरदस्त आज इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला है। तेंजिंग मैंने बता दिया, ये ओए भाई था जो 1952-53 में किस पर चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट पे। हंट जो था वो अंग्रेज खिलाड़ी था। तो ये इनको अवार्ड दिया जाएगा। और अगली जो हमारी कहें अनीता कुंडू हिसार से हैं, इनके सर से भी पिताजी का साया चला गया था, बट फिर भी इनके अंकल ने, इनकी माँ ने, हम कहें इतना जज्बा भर दिया, और अपने पिताजी की इच्छा, अपने माँ की इच्छा कि भी हमने कुछ आगे करके जाना है, इन्होंने बुलंदियों को छुआ। और ये सब इंस्पेक्टर भी है हरियाणा पुलिस में। आप ये सोचो कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी प्रतिभा है, बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, संभलता है, माँ बाप का साया है नहीं है, उसके बावजूद भी व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इनको भी इनकी क्या नाम है सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब ये है, ये इनको शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। ये अर्जुन अवार्डी हैं मनु भाकर। ये देखो मनु, मनीष, मनीष नरवाल, मनीष कौशिक। इसको मैंने मन
शॉर्ट ट्रिक यूज़ की है, दीपिका ठाकुर और दीपक के लिए दीपक यूज़ किया है, और संदीप चौधरी के लिए सन यूज़ किया है। तो क्या है, अर्जुन ने मन, अर्जुन ये अवार्ड है, मन ये 3 व्यक्ति हैं, दीपक ये दीपिका और दीपक जलाकर सन, सन की पूजा की संदीप चौधरी की, तो अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये गुरुजी थे, द्रोणाचार्य ने कृष्ण और ओम की आराधना की, कृष्ण और ओम की आराधना की। और तीसरा हम कहें मनप्रीत जी और नेत्रपाल हुड्डा जी, नेत्र को बंद करके मन से ध्यान किया, ये इनकी क्या नाम है, शॉर्ट ट्रिक है। और राजीव गांधी के लिए क्या है, विनेश राणी, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है विनेश राणी, विनेश फोगाट एंड राणी रामपाल को। तो आप ये समझ लो ये हमारे हरियाणा के दिग्गज हैं, खिलाड़ी हैं, गुरु हैं, इनको ये इनाम दिए जाएंगे आज 29 अगस्त को 2020 को। और 29 अगस्त का दिन मैंने आपको बता दिया क्यों दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट है एक, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसने इतने नौजवानों को निकाला है अपनी जगह से के मेडल दिए हैं, ओलंपिक मेडल हैं, एशिया के मेडल हैं, कॉमनवेल्थ मेडल हैं, इतने मेडल दे दिए कि इस संस्था को 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। अब और क्या है, पार्ट टू का मतलब ये है हरियाणा की खेल नीति, हरियाणा के बारे में, खेल नीति के बारे में और क्या नई बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आगे आने वाले अगली जो सीरीज है, अगला जो पार्ट है उसके अंदर। आशा करता हूँ तुमने मेरी बात समझ में आई होगी। कोशिश करो इसने समझने की, लेकिन एक बात याद रखना, क्या है वो बात, कि जिसने भी दांव पर लगाया है, दांव मतलब जिसने दांव पर नींद लगाई है, पढ़ाई करी है, आगे बढ़ा है। दांव पे मतलब किसान अपनी नींद को दांव पे लगाता है, रात को पानी देने जाता है और उसकी फसल बढ़ती है, क्योंकि रात को पानी का वार है, रात को 1:30 बजे 2 बजे उठ कर वो जाता है, किसान कित जा है, खेत में जाए, पूरा चारों तरफ अंधेरा, दांव पे क्या लगाई, नींद लगाई, 4 बजे उठ के वो खेत में जाता है, 6 बजे जब दुनिया क्या है अपनी आँख खोलती है बिस्तर पे तय, वो आदमी हल चलाने लग जाता है, ट्रैक्टर चलाने लग जाता है खेत में। तो ये हरियाणा की बात है, न्यू में बात, जिसने भी दांव पे लगाया है जिंदगी में, किसी बच्चे ने दांव पर लगाया है क्या, अपनी बिल्कुल भाई मेहनत करनी है, मन ने तो आगे बढ़ना है, वो आदमी जीता ही जीता है। तो आप समझ लें, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपने दांव पर कुछ ना कुछ नहीं लगाया है। तो कृपया करें दांव पर जरूर लगाएं, मतलब डिसिप्लिन रूप से डेली पढ़ें, रेगुलर रूप से डेली पढ़ें और आगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिर्फ एक बात याद रखना, एक बात है, युद्ध खुद के विरुद्ध, आपने अगर युद्ध कर लिया खुद के विरुद्ध कि खुद में क्या दिक्कत है, नींद आती है घनी, यार दोस्त घने हैं, सब चीज़ों को भूल जाओ, टारगेट रखो जिंदगी में कुछ करना है, तो युद्ध खुद के विरुद्ध, ये बात याद रखना। जिंदगी में जिसने भी ये गांठ बांध ली वो व्यक्ति, वो आदमी आगे पहुंचा ही पहुंचा है। तो भाई अगली सीरीज में मैं आपने और कुछ चीज़ें भी बताऊंगा। इसी के साथ सबने मेरी राम राम।